स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि 15 जनवरी को हम लोग इंट्राडे में कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे की क्या लॉजिक रहेगी। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम लोगों को एक अपसाइड या फिर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें गाइस। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस होती है। मैं कोई इंडिकेटर्स या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड को नहीं रखता हूं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से अपने ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग देखते हैं कि वो 3 इंट्राडे स्टॉक कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी अगर आप अभी देखेंगे तो जो इसकी क्लोजिंग हुई गाइस ये है 23,176 पे। ठीक है, आज आप देखेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ, क्योंकि आज प्राइस एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद गाइस इसने क्या किया कि एक 23,265 का एक इसने हाई क्रिएट किया, जो कि कल के लिए हमारे लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो जो इसके लिए अभी सपोर्ट्स है ये है 23,140 पे। आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम प्राइस क्या हुआ कि ये यहां से ही अपने आप को सस्टेन कर रहा था और आपको एक यहाँ पे जाके मतलब 23,176 पे इसने क्लोजिंग दिया है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि प्राइस के लिए आपको एक रेजिस्टेंस पता चल गया है और नीचे साइड में सपोर्ट्स पता चल गया है। तो कल के लिए जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए गाइस कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी सिमिलर प्राइस पे खुलता है, जो आज की ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे कहीं पे भी अगर ये ओपन होता है गाइस, उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है और उसके बाद अगर कुछ 15-20 मिनट इस प्राइस पे मतलब 23,265 जो इसके लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर कोई एक 15 मिनट्स की कैंडल्स कोई बुलिश बन जाता है गाइस, उसके ब्रेकआउट्स पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 23,400। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पास क्या हुआ है कि एक गैप भी अभी पेंडिंग है, जो कि कल के दिन मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो आपको फुलफिल करते हुए देख सकता है, जिसमें आपको एक ट्रेड बहुत ही आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा अपसाइड के लिए प्लान है। सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस के बाद प्राइस नीचे आता है गाइस और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे 23,140 के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप पी को बाई कर सकते हैं 23,150 के नीचे और आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा गाइस ये है 23,000। ठीक है, आपको 150 पॉइंट्स का यहाँ पे एक टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि इस लेवल के थोड़ा सा नीचे कोई एक क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी डाउन साइड में आता है तब। और जो आप एसएल्स लगाएंगे गाइज, अगर आप एसएल्स की बात करेंगे तो जो ये रेंज रहेगी 23,140, इससे आप 30 से 40 पॉइंट्स का अपना एसएल प्लॉट करके 1:2 का प्लान निफ्टी में कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपसाइड का प्लान कर रहे हैं तो ये जो रेंज बनेगी उसी रेंज के नीचे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट कर लेंगे। आप उस टाइम देख सकते हैं कि जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस चलेगा गाइज, जैसे कि 23,200। ठीक है, 23,200 का आप सी को बाई करेंगे, उसका 30 से 40 पॉइंट एसएल रखेंगे और 1:2 आप अपना टारगेट प्लान करके इस ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हैं। हम लोग को ट्रेड कब नहीं लेना है गाइस, जब अगर निफ्टी 23,265 और 23,140 के बीच में रहेगी। तो जैसे कि आज ये साइडवे देखने को मिला है तो आपको कल भी साइडवे देखने को मिल सकता है, फिर हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। हम लोग को डायरेक्शनली प्लान करना है, आइदर अपसाइड या फिर नीचे साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। तो अभी हम लोग स्टॉक की बात कर लेते हैं। हमारा जो पहला स्टॉक है ये है यूपीएल। यूपीएल को अगर आप देखेंगे तो अभी जो इसने क्लोजिंग दिया गाइस ये है 542 पे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये स्टॉक क्या कर रहा था कि एक स्लो स्टडी ये नीचे आ रहा था, लेकिन आज प्राइस क्या हुआ कि इसने जो एक हाई क्रिएट किया गाइस ये है 543 का। क्लियर है, और नीचे साइड में जो इसने लो लगाया है गाइस ये है 536 का। तो जो अभी इसके लिए एक सपोर्ट्स का काम करेगा गाइस ये है 536 और ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये है 543। और आप देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो कल के दिन जैसे ही ये नैरो रेंज अप साइड में ब्रेक होता है, 543 के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे आप एक अपनी बाइंग की एंट्री इनिशिएट करेंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा गाइस ये हो जाएगा 550 का। ठीक है,
7 से 8 रुपए का आप टारगेट रखेंगे और 3 से 4 रुपए का आप एसएल्स प्लॉट कर सकते हैं। नीचे साइड में आप देखेंगे कि ये प्राइस क्या कर रहा है कि कंटिन्यू एक क्या कर रहा है कि एक हायर लो बनाते हुए जा रहा है। आप देखेंगे कि ये पहला लो यहाँ बनाया, सेकेंड लो यहाँ बनाया, तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा यहाँ पे रुकने के बाद ये जो हमने रेड लाइंस ड्रॉ किया है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और जैसे ही 543 के ऊपर निकलता है आपको एक अपसाइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर इस स्टॉक को डाउन साइड में आना होगा तो ये क्या करेगा कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इसके नीचे आएगा प्राइस और उसके बाद कुछ टाइम बिताने के बाद अगर 536 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी एक सेल का प्लान कर सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 530 का, ठीक है। और एसएल्स आप क्या करेंगे, 3 से 4 रुपए का एसएल्स प्लॉट कर लेंगे। अगर स्टॉक्स 543 और 536 के बीच में रहता है तो ये भी हम लोग को साइडवे देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से प्राइस आज क्लोजिंग दिया है हो सकता है कल आपको एक मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो चलो अभी हम लोग सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। गाइस जो हमारा सेकंड स्टॉक है ये है पॉलीकैब इंडिया। अभी आप देखेंगे कि जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये है 6474 पे इसकी अभी क्लोजिंग हुई है और प्राइस क्या कर रहा है कि कंटिन्यू एक कभी हायर हाई बनाते हुए अपसाइड में निकल रहा है, ठीक है। ये इसका हाई था और सेकेंड हाई यहाँ पे हुआ है और क्लोजिंग भी इसने एक अच्छे लेवल्स पे दिया है। जो इसका रेजिस्टेंस है गाइस ये है 6498 का, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, अगर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये 6500 के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग हो जाती है उसके जैसे ही 6500 के ऊपर निकलता है आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक बाइंग कर सकते हैं गाइस और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 6715। पहला टारगेट आपको अप साइड में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से प्राइस चल रहा है ये जो इसका प्रीवियस स्विंग है इस स्विंग को रिटेस्ट कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 6500 के ऊपर बाई कर सकते हैं और आपका जो एसएल्स रहेगा ये जो कैंडल्स है इसी के नीचे मतलब 6400 के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस प्लॉट करके आप इसमें प्लान कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक को डाउन साइड में आना होगा तो ये क्या करेगा, सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद गाइस जब तक अगर ये 6328 के नीचे अगर कोई कैंडल नहीं क्लोजिंग देता है तब तक हम लोग इसमें बाइंग का ही प्लान करेंगे। अगर प्राइस 6474 और 6328 के बीच में रहेगा तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग अपना तीसरा और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। गाइस जो हमारा तीसरा स्टॉक था ये है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट अगर आप देखेंगे तो अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये है 6397 पे, ठीक है। और प्राइस क्या कर रहा है कि एक रेंज में काफी टाइम से घूम रहा है, मतलब आज पूरा दिन ये साइडवे रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस सिमिलर प्राइस में कल के दिन खुलने के बाद अगर अप साइड में निकलता है और ये 4430 के ऊपर कोई कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है देन आप इसके ब्रेकआउट्स पे अपनी एक बाइंग की एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 6530, ठीक है। और एसएल्स आप क्या करेंगे, जो ये आज की क्लोजिंग रहेगी 4397 पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट करके आप जेके सीमेंट्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक को डाउन साइड में आना होगा तो क्या करेगा, ये 4335 के नीचे अगर निकलता है देन ये क्या करेगा, ये स्टॉक कंटिन्यूएशन में चला जाएगा और आपको एक ट्रेड डाउन साइड का मिल सकता है जो कि 6335 का ब्रेकआउट होता है। देन आप यहाँ पे अपना एक सेल प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 4245 का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे कि ये जो प्रीवियस इसका सपोर्ट्स है 4335 इसी के पास आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स 4443 और 4335 के बीच में रहेगा तो ये अपने को साइडवे देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा गाइस और आपको ये सिंपल एनालिसिस अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे गाइस एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको रेगुलर इस टाइप्स के लेबल्स बताते रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।